साथ स्टूडियो में शरद जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले बात करें तो ओवरऑल बहुत सारे एक्विजिशंस देखने मिल रहे हैं और हम लोग ऑफ कोर्स देखा कि एक तो सीमेंट स्पेस जो आप ट्रैक करते हैं वहाँ पे एक एक्विजिशन देखने मिला और एक छोटी सी एक्विजिशन फार्मा स्पेस में भी हुई है। तो अब इलेक्शन के बाद देखने मिल रहा है कि जो ओवरऑल मौजूद एक्विजिशन का स्पेस है वो हीटअप हो रहा है। अगर हम बात करें तो अंबुजा सीमेंट में जो है वो अक्वायर करने वाले हैं पेन्ना सीमेंट, साउथ की कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 10,000 करोड़ यानी कि $1.2 बिलियन से ऊपर है। अब बात करते हैं डील का कि ये द वैल्यू कितना पे आया है, तो हम लोग जो है सीमेंट कंपनीज को वैल्यू करते हैं ईवी पर टन के बेसिस पे। और यहाँ पे देखें तो 17 एमटीपीए के वैल्यू पे लगभग $80 प्रति टन आ रहा है, यानी कि बाज़ार के लेवल से जो है सस्ता है। ये इंटरनल एक्रूवल से जो है ये ओवरऑल जो है बाय आउट होने वाला है। और ये एक्विजिशन जो है इंटरेस्टिंगली अंबुजा सीमेंट को तीसरा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बना देता है साउथ रीजन में। तो एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मूव आया है अदानी सीमेंट का। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ रुपए की फंड रेज आने वाली है प्रेफरेंस शेयर जरिए। ऑलरेडी कंपनी 20,000 करोड़ रुपए का जो है फंड रेज किया है पहले, और अब जो है एक्स्ट्रा फंड रेज देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स ये फंड रेज के कारण जो है जो डेट रीपेमेंट होती है उस पर ज़्यादा फोकस बाजार की रहेगी, स्पेशली इंडस टावर को लेके। तो इन दोनों स्टॉक्स को ही आपने नज़र में रखना है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मई के प्रीमियम की डेटा आई है। स्टार हेल्थ प्रीमियम बढ़ा है 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। हालांकि गवर्नमेंट की न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है यहाँ पे एक डी ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। अगर बात करें डिक्सन टेक या आप कह सकते हैं एम्बर, काइंस टेक, ये जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल, ये सारे स्टॉक्स में जो है आज तेज़ी देखने मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी 100 दिन का एजेंडा प्लान किया जहाँ पे 30,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम आएगा। ये बड़ा आंकड़ा है। इसमें जो है इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ सकती है। वही सुजलॉन एनर्जी, थोड़े दिन पहले ही अनाउंसमेंट आई थी कि उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, फिर कंपनी ने कॉन कॉल रखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। अब अच्छी प्रैक्टिसेस के तौर पे उन्होंने अपॉइंट किया खैतान एंड कंपनी को, एक जानी मानी लॉ फर्म है। यहाँ पे वो रिव्यू करने वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को और आइडेंटिफाई करेंगे कि इस एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में कुछ एरर है कि नहीं। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस न्यूज़ फ्लो सुजलॉन से आ रहा है। हालांकि ब्रोकरेजेस जो है अभी भी मानते हैं कि सुजलॉन की जो है ग्रोथ स्टोरी बरकरार है। नालको की बात करें, उड़ीसा में लीज कर रहे हैं माइन यहाँ पे, जिसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 35 लाख टन है। और रिजर्व देखें तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 करोड़ टन का रिजर्व्स अभी भी है, जिसका माइन लाइफ 32 साल का है और ये ऑपरेशनल माइन ज़रूर होगा। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो नालको के लिए। वही पुरावंकरा 1000 करोड़ रुपए रेस करेंगे क्यूआईपी इशू के ज़रिए। और राइट्स ने जो है एमओयू साइन किया है दिल्ली मेट्रो के साथ। और जो मैं एक और दूसरा एक्विजिशन के बारे में बता रहा था शीर्षक को थोड़े पहले, वो है सुवेन फार्मा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 68% स्टेक लेने वाले हैं सपाला में 230 करोड़ रुपए का। अब ये कंपनी सपाला है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद कंपनी है सीडीएमओ के लिए और ओलिगो ड्रग्स और न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है। ये ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन हमने किया तो लगभग प्राइस टू सेल्स देखे तो ऑलमोस्ट 3.4 टाइम्स पड़ रहा है विद साल 2024 के आंकड़े में। ये लार्जली इनलाइन है इस इंडस्ट्री के आंकड़ों को लेके। और एसईपीसी 19 जून को बोर्ड फंडरेज की जो है कंसिडर करने वाली है। स्मॉल कैप कंपनी पर रिटेल का इंटरेस्ट इसमें भरपूर है। और आखिर में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पिछले 2 क्वार्टर से स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी ला रहे थे और यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दी है कि डक्टाइल आयरन पाइप्स और फिटिंग प्लांट के लिए उड़ीसा में उन्होंने एक ज़मीन लिया है 500 एकड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं जो आज दिन की ट्रेड में आपके फोकस में रहने चाहिए। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कुछ एक्विजिशंस हुए हैं सीमेंट और फार्मा इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।